हरे कृष्णा। ये हर दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लग गई है, वाईफाई की, इंटरनेट की। अभी आई थी, फिनिश करना पड़ा। चलो। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वार्षभान्वी देवी दयिताय कृपा बद्ध कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ाय श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारणे रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारणे। लोग आ रहे हैं, इसका मतलब आवाज सुनाई दे रही है। ओके टुडे, साउंड ओके टुडे। मालिनी जी अच्छा काम कर रही हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। हरे कृष्णा। गुड। आओ उपाख्यान शुरू करते हैं। धान का पौधा और श्यामा घास, ये मैं पहले आपको बता दूं, शायद आपको अर्थ ना समझ आए। धान जब लगाया जाता है उसे खूब पानी चाहिए होता है, भर भर पानी। और धान के साथ ही धान जैसा ही एक और पौधा आ जाता है, वो श्यामा कहलाता है, श्यामा घास। वो धान से ज्यादा पानी पी जाता है। क्योंकि वो धान से ज्यादा पानी पी जाता है तो धान सूख जाती है। नहीं, इससे पहले एक था 4 आने का भाव, तो हमने किया कि नहीं अभी? तो कल किया था ना, 4 आने का भाव कल कर दिया हमने। गायक ले आएंगे। दो कमेटियां बन गई। चलो, धान का पौधा और श्यामा घास। एक ही खेत में शाली धान और श्यामा घास उगते हैं। इन दोनों का पत्ता और कांड आदि देखने में समान लगते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, धान और श्यामा। इस कारण साधारण व्यक्ति केवल आकार को देखकर इन दोनों में अंतर नहीं देख पाता। जब फल लगता है तब पता चलता है ये दोनों अलग अलग हैं। धान से चावल निकलता है, ये फल है, उसको भगवान को भोग लगाया जाता है। वह निवेद्य प्रसाद भगवान के शुद्ध भक्त के शरीर को पुष्ट करके हरि भजन करने में उसकी सहायता करता है। धान तो धान खा लिया तो फायदा नहीं,
भगवान को भोग लगाया, प्रसाद खाया, फिर शरीर पुष्ट हो जाएगा। श्यामा घास धान के पौधे के समान होती है, फिर भी धान की खेती की भलाई के लिए उनको पैदा होते ही उखाड़ देना चाहिए। पानी पी जाती है ना। श्यामा घास को उखाड़े बिना धान की खेत की शोभा नहीं होती। इसी कारण यथा समय श्यामा घास को यदि उखाड़ा ना जाए तब तो धान लगाने वाला किसान को धान ही नहीं मिलेगी, बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। जो किसान धान पाने की आशा करता है उसे चाहिए कि धान बोने के बाद श्यामा घास को उखाड़ के फेंक दे। वरना श्यामा घास के बीज क्या करेंगे, जमीन पर गिरेंगे तो अधिक मात्रा में और श्यामा घास पैदा हो जाएगी, किसान की मेहनत बढ़ जाएगी, खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो धान उगाओ, श्यामा घास भी साथ उग जाती है, उसको निकालो, ये बहुत जरूरी है। उखाड़ के फेंकना है श्यामा घास को। अगर श्यामा घास लगी होगी तो दूसरी तरफ धान अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाएगा, जिस कारण अच्छी पैदावार नहीं होगी। और अगर किसान अज्ञानी है और श्यामा घास को धान समझता है और श्यामा घास को रख दे और धान को उखाड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। अज्ञानी तो कुछ भी कर सकता। अब इधर आओ, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव क्या करेगा? शुद्ध वैष्णव का जीवन सिर्फ भगवान की सेवा के लिए होता है, विष्णु की सेवा के लिए। विष्णु की सेवा छोड़कर उनका अन्य कुछ करणीय कार्य नहीं होता, कोई ड्यूटी नहीं होती और कोई कार्य वो करते ही नहीं, करणीय कार्य नहीं होता उनका, सिर्फ भगवान की सेवा ही एक कार्य है उनका। भक्त तथा कथित धार्मिक या कर्मी, ज्ञानी, योगी, मायावादी, नकली भक्त आदि सभी बाहर से देखने में एक जैसे श्यामा घास लगते हैं। आओ देखो श्यामा घास, तरह तरह की श्यामा घास। कौन कौन सी श्यामा घास? तथा कथित धार्मिक, अपने को धार्मिक कहते हैं, थोड़ी बहुत समाज सेवा कर दी, धार्मिक बन गए। तथा कथित धार्मिक और कर्मी, यज्ञ अनुष्ठान किए और फल भोगना चाहते हैं, कर्मी। ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? जो ब्रह्म में लीन हो चाहते, ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, वो ज्ञानी। योगी, जिनको सिद्धियां चाहिए, योग करते हैं। और मायावादी, मायावादी और ज्ञानी को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। और नकली भक्त, नकली भक्त कौन है? जो भक्त का दिखावा करके सम्मान और पूजा ग्रहण करते हैं, नकली भक्त। ये बाहर से सभी दिखने में भक्त ही दिखते हैं, एक जैसे लगते हैं, घर छोड़ देंगे। इनके कपड़े कैसे होंगे? सैफरॉन कपड़े होंगे, सैफरॉन कपड़े पहनेंगे। अब अज्ञानी लोग हैं, वो क्या करेंगे? तो साधारण व्यक्ति इन दोनों श्रेणी के लोगों को धर्मात्मा ही मानते हैं, साधु मानते हैं। अब फल किससे क्या मिलेगा ये देखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं फल के द्वारा दोनों का अंतर
समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त की संगति के परिणामतः भगवान की अहेतु की सेवा अभी तो मिलेगी नहीं, फिर उसकी आकांक्षा मिलेगी। अहेतु की सेवा की क्या मिलेगी? इच्छा मिलेगी, लोभ मिलेगा। और इधर अगर हम कर्मी के चक्करों में पड़ जाएं, ज्ञानी के चक्करों में पड़े, योगी और नकली भक्तों के संग करें, तो इन सब से हमको अन्य अभिलाषा मिलेगी। क्या मिलेगा? अन्य अभिलाषा। धर्म की, अर्थ की, काम की, सिद्धि की, मोक्ष की, ये कामनाएं मन में पैदा हो जाएंगी। ये फर्क है। उसमें फर्क क्या है? उसमें है शुद्ध भक्ति की संगत करने से भगवान की अहेतु की सेवा की आकांक्षा बढ़ जाती है। अहेतु की सेवा करनी भगवान की। और यहां क्या होगा? यहां धर्म का मतलब है फिलैंथ्रोपिकल एक्ट, सामाजिक कार्य। धर्म पुण्य कर्म जिसे कह लो। तो पुण्य कर्म, अर्थ, पैसा, काम, भोग, सिद्धि, योग से सिद्धि, मोक्ष की इच्छा हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। फिर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए तथाकथित धार्मिक और वास्तविक परमार्थिक शुद्ध भक्त के स्वरूप को उनके भाव के द्वारा समझकर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे? उनके भावों को देखे। उनके भाव क्या है? देखने में दोनों एक से हैं, बट भाव क्या है? एक का भाव है भगवान की सेवा करना, एक का भाव है सेवा लेना, प्रतिष्ठा लेना। तो जो असत्संगी हो, असंगति को पूर्ण रूपेण त्याग करे और सही साधु की संगति करे। अन्यथा मैं साधु की संगति भी करूंगा और असत्संग भी बनाए रखूंगा, ऐसा सोचने पर साधु संगति का फल नहीं मिलता। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं, अच्छा भाई मेरा दोस्त है, वो क्या हुआ, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। ज्ञानी है तो क्या हुआ, हम मिलते जुलते रहते हैं। कर्मी है तो क्या हुआ। तो अगर हम साधु संग भी करें और उन लोगों का संग भी करें तो क्या मतलब है? तो श्यामा घास भी रख रहे हैं और धान भी रख रहे हैं। श्यामा घास बढ़ जाएगी, धान कट जाएगी। तो भगवत भक्त को किसी प्रकार का गलत संग नहीं करना। वे कभी असाधु या साधु को असाधु जानकर स्वीकार नहीं करते। बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं जो वास्तव में भक्त होते हैं, साधु संग करते हैं। नमज देखते पहचान जाते हैं कौन भक्त है, कौन ऐसे ही ड्रामेबाजी कर रहा है। जो लोग महाजन के उपदेश, देखो ये है हमारा सिद्धांत, महाजन के उपदेश को लांग कर इंद्रिय जन ज्ञान में अधिक आस्था रखते हैं, वे गुरुदेव के दूसरे साधारण मनुष्यों की तरह भ्रांत मानकर उनका संशोधन या उन पर शासन करने का विचार करते हैं। वो गुरुदेव के ऊपर गुरुवाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं गुरुदेव ये गलत है, ऐसा नहीं।
तो कपटी को भक्त और असाधु को साधु केवल उनके बाहरी वेशभूषा से नहीं जाना जा सकता। वैष्णव की क्रिया, ये कहा गया है, सुन लो अच्छी तरह से, और मुद्रा को ज्ञानी भी नहीं समझ सकते। वैष्णवों की जो क्रिया होती है, कार्य करते हैं, वो उनकी जो मुद्रा होती है, उसको अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ सकते हैं। ये बात है। इसलिए इस कारण ब्रह्म आदि चारों दोषों को बद्ध जीव साधु और असाधु, धान और श्यामा के अंतर को नहीं समझ पाते और मुसीबत में फंस जाते हैं। चार दोष हैं: ब्रह्म प्रमाद, विप्रलप्सा और करणापाटव। क्या मतलब है इनका? भ्रम का मतलब तो भ्रांति, जो है वो नहीं, जो नहीं है वो लगे, भ्रांति। गलत को सही देखना, सही को गलत देखना, ये भ्रम। प्रमाद, प्रमाद मैंने, कोई कह सकता है आलस्य। ऐसे प्रमाद का यहाँ शास्त्रीय मतलब होता है असावधानी। हम गुरु पूजा करते हैं ना सुबह, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा, बंदो मोहि सावधान आते। हम गुरुदेव को बड़े सावधानी से प्रणाम कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए भक्ति के अलावा। ये सावधानी बरतनी है। ये चार हमारे अंदर दोष होते हैं। कौन कौन से? भ्रम, प्रमाद, विप्रलप्सा। दूसरों को चीट करने की प्रोपेंसिटी, ये है विप्रलप्सा। और करणापाटव, हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपटु हैं और लिमिटेड हैं, उनकी क्षमता बहुत छोटी है, इंद्रियों की अयोग्यता। तो साधु और असाधु को पहचानने के लिए माँ भागवत के पूर्ण अनुगत्य और उनके निर्देश अनुसार जीवन यापन करना पड़ता है, नहीं तो श्यामा घास को उखाड़ते हुए धान भी उखड़ जाएगा भाई। आप श्यामा घास उखाड़ रहे हो, सबने धान भी उखाड़ दिया। सर्वनाश। ऐसा करने से क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। देखो, आज हो गया थर्सडे, वीरवार, तारीख हो गई 28, फिर कल है शुक्रवार 29, फिर नेक्स्ट मंगल आएगा। लेकिन मेरी भागवत भी शुरू होगी 6 तारीख से, 6 जून से। मंगल आएगा शायद 2 तारीख को। तो मैं उस वीक से ये उपाख्यान जो है नहीं करूंगा। तो थोड़ी बहुत भागवत की तैयारी वगैरह, कई सारे और पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर भागवत के बाद, भागवत खत्म हो जाएगी 12 तारीख को। 12 तारीख के बाद मंगल, बुध, वीर, शुक्र फिर ले लेंगे उपाख्यान। इधर मैं शाम को वेणु गीत कर रहा हूँ। आप सबसे प्रार्थना है, आप लोग आओ। ये पुरुषोत्तम मास का
स्पेशल सेलिब्रेशन है, उत्सव है। ये 4 या 5 तक करूंगा मैं। आओ और उसको सुनो। ये तो सुनने में मधुर चीज है, मधुरम मधुरम है। आज यहीं पे छोड़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूर्ख की गुरु सेवा, ये है कल का 24वां। आइए देखें कौन कौन आया है। सबको दंडवत प्रणाम। मालिनी जी फर्स्ट, हरे कृष्णा दंडवत। हॉलैंड आ गया। महक वर्मा हरे कृष्णा दंडवत। नीलू भाटिया हरे कृष्णा दंडवत। अंशिता दुग्गल जी भी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत। वीना बल्ला जी हरे कृष्णा दंडवत। कमाल कृष्ण जी हरे कृष्णा दंडवत। इंदु जी भी आ गई, परिवार आ गया। पुत्री पिता और माता दोनों ही आ गए, हरे कृष्णा दंडवत। पूजा जी हरे कृष्णा दंडवत। मनीष मानो जी हरे कृष्णा दंडवत। मालिनी जी क्या पूछ रही हैं? वेणुगीत इज विच डे ऑफ द वीक? यहाँ नहीं कर रहा, फेसबुक में नहीं कर रहा, सॉरी। वेणुगीत में शाम को मठ में जो क्लास है, जो जैव धर्म चल रही है ना, उसको रोक कर रहा हूं मैं, समझे? शाम को वो आएगी यूट्यूब पे, रामचंद्र दास। उसका टाइम हमारी 8:30 बजे है, भारतवर्ष का 8:30 बजे। हॉलैंड में तो 3 घंटे पीछे कर लो, 2-3 कितने घंटे मुझे आइडिया नहीं है, या 4 घंटे। तो ये कल करूंगा यहाँ पे। तो वेणुगीत तो आज से शुरू हो जाएगी, और उपाख्यान आज और कल, आज हो गया, कल और होगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत, भागवत कथा जो है वही शाम को 5:30-6 बजे के करीब शुरू होगी और 9 बजे तक चलेगी। उसमें रिकॉर्डिंग कैसे होगी देखेंगे। यही करेंगे यूट्यूब पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाइव रिकॉर्डिंग है ना यूट्यूब में। तुम मेरे जैव धर्म की कथा सुन पा रही हो कि नहीं? मालिनी पूछ रही है, नो लाइव रिकॉर्डिंग। जैव धर्म की कथा सुन रही हो? अगर सुन रहे हो तो वही रिकॉर्डिंग होगी। रामचंद्र दास यूट्यूब का पेज है, रामचंद्र दास। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो मेरे सीधे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। हरे कृष्णा।